राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये वीडियो मेष एरीज वालों के लिए विशेष है। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का मेष वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपकी राशि यानी मेष से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। 18 महीनों के लिए 29 मई 2025 तक राहु केतु का संचरण इन्हीं राशियों में रहेगा। एक ही राशि में लंबी अवधि तक गोचर करने वाले ग्रहों का जो महत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि जो भी आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहते हैं, जैसे शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा में गोल सेट करना, स्वास्थ्य की प्राप्ति, कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो कब उससे राहत मिलेगी, इसके अलावा संतान की प्राप्ति, विवाह की प्लानिंग करना, इन सब कार्यों में समय लगता है। इसलिए जो लंबी अवधि के ग्रह होते हैं उनका राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वीडियो जो मेष वाले हैं यानी कि मेष लगन वाले, और जो मेष राशि वाले हैं यानी कि जिनकी चंद्र राशि मेष है, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मेष राशि वाले हैं यानी कि चंद्र राशि जिनकी मेष है, जिनकी कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा है, उनको जो राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव है वो मानसिक रूप से ज़्यादा अनुभव में आएगा, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं और साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा जिन मेष वालों को राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको भी इस राशि परिवर्तन का प्रभाव बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। जिन मेष वालों की कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है, उनको भी ये परिवर्तन गहराई से प्रभावित करेगा। 12 अप्रैल 2022 से राहु आपकी राशि यानी कि मेष राशि में चल रहे हैं, आपके पहले भाव में, तथा केतु आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। राहु के पहले भाव में गोचर ने मेष वालों को अति महत्वाकांक्षी बनाया, सोच विचारों में उग्रता दी, हर हालत में जीतने का जुनून दिया, मानसिक अशांति भी दी, नींद ना आने की परेशानी भी रही, कंफर्ट जोन से आप बाहर रहे। सब कुछ होने के बाद भी असंतुष्टि का भाव भी राहु ने पहले भाव में होने पर दिया। लेकिन जो एक्टिंग, सिनेमा, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर्स, एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मेष के लोग हैं, उनको काफी लाभ भी हुआ। इसके अलावा राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो पंचम भाव पर गई, जो कि लक्ष्मी स्थान होता है। वहां भी राहु ने अशुभता उत्पन्न की, क्योंकि ये शत्रु दृष्टि थी। संतान प्राप्ति व संतान से संबंधों में आपको परेशानी हुई। छात्रों ने अपनी बुद्धि व्यर्थ के कार्यों में ज्यादा लगाई। प्रेम संबंधों में शक की वजह से दूरियां बनी। आपकी जो निर्णय लेने की अक्षमता है वो प्रभावित रही। स्पेकुलेशन में नुकसान हुआ। राहु की भाग्य भाव पर नौवीं दृष्टि से धर्म में आस्था कम हुई। पिता व गुरुओं से भी मतभेद हुए। वहीं केतु ने भी सप्तम भाव में अच्छे परिणाम नहीं दिए, वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न किए, जीवन साथी की स्वास्थ्य में भी समस्या दी, व्यापारिक साझेदारियों के लिए भी ये समय खराब रहा। इसके ऊपर इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी राहु के साथ आपके पहले भाव में गोचर किया। तो ये बृहस्पति मेष वालों के लिए शुभ ग्रह होते हैं। नौवें घर के मालिक ने पहले भाव में गोचर किया तो भाग्य का साथ बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राहु के साथ आने से बृहस्पति ने चंडाल दोष का निर्माण कर दिया, जिससे राहु के नकारात्मक फलों में और भी ज्यादा वृद्धि हुई। नैतिक पतन, वैचारिक नकारात्मकता ज्यादा बढ़ गई। बनते बनते काम आपके बिगड़ने लगे। बुद्धि व्यर्थ के कार्यों में ज्यादा खर्च हो रही है। महत्वपूर्ण निर्णय जो आप ले रहे हैं उनका परिणाम अनुकूल नहीं आ रहा है। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को ये चंडाल दोष खत्म हो रहा है। मेष वालों को इसका फायदा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी राशि में ही ये चंडाल दोष बना हुआ था। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर यानी कि आपके पहले भाव से निकलकर 12वें भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे, और केतु आपके सप्तम भाव यानी तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे आपके छठे भाव में। 29 मई 2025 तक राहु केतु की अब यही स्थिति रहेगी। राहु केतु के राशि परिवर्तन का मेष वालों को सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि उन्हें बृहस्पति की विशेष शुभता मिलेगी, जो उनके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का आशीर्वाद हर तरह से सफलता आपको दिला सकता है। दिमाग से नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे। सोच जो है आपकी थॉट प्रोसेस वो आशावादी हो जाएगा। जब भी बृहस्पति पहले भाव पर गोचर में प्रभाव डालते हैं तो हर जीवन का जो अक्षेत्र होता है उसमें ऑप्टिमिज्म आ ही जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। आत्म मंथन करेंगे अब आप कि क्या सही है क्या नहीं है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। बुद्धि, विवेक, संतान,
शिक्षा, प्रेम संबंध, स्पेकुलेशन, शेयर बाजार, सिनेमा, आपका पैशन, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो संतान प्राप्ति जो मेष वाले चाहते हैं, जो महिलाएं विशेष करके संतान पाना चाहती है, उनकी मुश्किलें अब आसान हो जाएगी। पहले से जो संतान है उनके साथ संबंध बेहतर होंगे। जो आपकी संतान है वो आशावादी होगी। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की क्लैरिटी होगी। शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति शुभता लाएंगे। निवेश सही जगह पर करेंगे। अब आप पुराना निवेश कोई किया हुआ है तो उसका रिजल्ट, उसका लाभ आपको मिलने लगेगा। निर्णय लेने की अक्षमता में सटीकता आ जाएगी। अब आपका विवेक आपका साथ देगा। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बढ़ेगी। टूटे हुए जो प्रेम संबंध है, रिश्ते हैं, वो भी फिर से जुड़ सकते हैं। कोई पुरानी पेट की समस्या है, पाचन तंत्र की समस्या है, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाएगी। वैवाहिक जीवन में चले आ रहे मतभेद अब दूर होने लगेंगे। जो अविवाहित हैं मेष राशि वाले, उनको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। रिश्तों में नैतिकता बढ़ेगी। अगर कोई मेष वाला व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रन कर रहा है तो बृहस्पति का पहले भाव में गोचर, जो कि 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, तो ये प्रभाव आपका जुलूस भी निकाल सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। 7वें भाव पर बृहस्पति की शत्रु दृष्टि है। नैतिकता, एथिक्स, ऑनेस्टी रिश्तों में नहीं रखी तो बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बिजनेस में भी, बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी शुभता बढ़ेगी। लाभ आपका बढ़ जाएगा। नई साझेदारी, कोई नया विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर तक रुक जाएं तो बेहतर है। उसके बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके 9वें भाव पर जाएगी। भाग्य का साथ, ईश्वरीय कृपा अब आपको मिलने लगेगी। धर्म कर्म में जो आस्था है वो आपकी बढ़ जाएगी। कोई अच्छा गुरु भी आपको मिल सकता है जो आपको आशीर्वाद दे। आगे बढ़ने के लिए नए अवसर, नया अच्छा मार्गदर्शन, गुड गाइडेंस आपको मिल सकती है। पिता से संबंध और सहयोग भी अब आपका बेहतर होने वाला है। अब बात करते हैं राहु की। 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु आपके 12वें घर में संचरण करेंगे। तो 12वां घर होता है व्यय का, खर्चों का, इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है। आपकी कल्पना शक्ति, ड्रीम्स, फैंटासी दुनिया, आपका शैया सुख, बेड प्लेजर्स, ये सब 12वें भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है 12वां घर। आइसोलेटेड प्लेसेज, ऐसे स्थान जहां पर आपके जानकार कम होते हैं, कल्चर जहां का अलग होता है, यानी कि विदेशी स्थान, जेल, हॉस्पिटल, आश्रम, मठ, लेबोरेटरी, ये सब भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में, फॉरेन सेटलमेंट में, कोई पासपोर्ट आपको रिन्यू करना है, इन सब कार्यों के लिए राहु का गोचर शुभ प्रभाव देगा आपको। लेकिन विदेशी जो खर्चे हैं आपके, वो अनावश्यक रूप से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। किसी एजेंसी या एजेंट को अगर इन कार्यों के लिए आप पैसा दें तो अच्छी तरह जांच परख कर दें। मायावी राहु पैसा आपका फंसा भी सकता है। घूमने फिरने, शौक पूरा करने, शो ऑफ, दिखावे में भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। मीन राशि तथा 12वां भाव दोनों ही खर्चे को दर्शाते हैं और दोनों ही कल्पना और फैंटेसी के गुण भी रखते हैं। बेड प्लेजर्स पर, अनैतिक कार्यों में खर्चा हो जाए ज़्यादा, नशे पर आपका खर्चा बढ़ जाए, ये सब भी राहु के प्रभाव में शामिल है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर जाएगी तो घर से दूर आपको रहना पड़ सकता है। माता से मतभेद हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी खर्चा आपको करना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। परिवार का कोई और सदस्य भी आपका विदेश जा सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाएगी तो तांत्रिक सिद्धि, ज्योतिष, रहस्य विज्ञान, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र, इन सब में आपकी जो रुचि है वो बढ़ सकती है। अध्यात्म से इलाज करना, स्पिरिचुअल हीलिंग, इसमें भी रुचि आपकी बढ़ सकती है। इन इलाज, ससुराल पक्ष से संबंध और सहयोग खराब हो सकता है। पैतृक संपत्ति का यदि कोई विवाद है तो वो भी लंबा खींच सकता है। अचानक होने वाली घटनाएं जीवन में बढ़ जाएंगी। केतु आपके 6ठे भाव में संचरण करेंगे तो यदि कोई शत्रु बाधा है, आपको वाद विवाद कोई चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा है, तो शुभ प्रभाव की प्राप्ति होगी। वहां पर केतु ध्वजा के कारक हैं, विजय के कारक हैं। कोई पुराना रोग आपका चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है तो वो इस पीरियड में ठीक हो सकता है। लेकिन केतु सेहत के प्रति आपको लापरवाह भी बनाएगा। मुश्किल से डायग्नोज होने वाली बीमारी भी केतु आपको दे सकता है। वैवाहिक जीवन में यदि पहले से काफ़ी परेशानी चल रही है तो केतु की वजह से नौबत तलाक तक पहुंच सकती है। कमर से नीचे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें चोट भी लग सकती है। कुल मिलाकर राहु केतु के राशि परिवर्तन का मेष वाले जो पिछले समय की तुलना अगर हम करते हैं पिछले गोचर से, तो उससे कंफर्ट जोन में आएंगे। बृहस्पति आपके पहले भाव में आकर आपको बहुत शुभता प्रदान करेंगे। आपके जो लाभेश हैं शनि, वो लाभ भाव में ही चल रहे हैं, तो निश्चित धन लाभ भी आने वाले समय में मेष वालों को देखने को मिलेगा। फिर भी कोई अशुभता अगर राहु केतु के गोचर से आपको मिलती है तो उसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को
त्रिकोणीय ध्वजा ट्रायंगुलर फ्लैग आपको अर्पण करना चाहिए, और 7 अनाज जिसे सतनाजा कहते हैं उसको मिलाकर पक्षियों को डालना भी आपको शुभता देगा। राम राम।